मैं हूं आपका दोस्त और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जो आज से 30 साल पहले गुजरा था। एक ऐसी लड़की के साथ जो आज तक लापता है। आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी हर ख्वाहिश, हर आरज़ू बस सोचते ही पूरी होने लगे तो वो जिंदगी कैसी होगी? क्या वो एक नेमत होगी या फिर एक जहमत? ऐसी ही कुछ कहानी है सना की। एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी में दुआ और बद्दुआ के बीच की लकीर मिट गई थी। ये किस्सा 1990 के दशक का है। उस दौर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सना। बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी, खूबसूरत, मासूम और बहुत ही सीधी साधी। उसकी सबसे प्यारी बात थी कि जितना प्यारा उसका चेहरा था उतना ही अच्छा उसका दिल भी था। सना हर किसी से बहुत मोहब्बत करती, गरीबों की मदद करती, सहेलियों के लिए हमेशा तैयार रहती और उनसे इतना प्यार करती थी कि उनके लिए अपनी जान भी दे दे। काश वो उस रात घर के अंदर ही रुक जाती। वो अक्टूबर की एक ठंडी शाम थी। सर्दी की शुरुआत थी, लेकिन हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सना की सहेली रिया की शादी थी। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। सहेलियां तय कर रही थीं कि सब सना के घर इकट्ठी होंगी, वहीं से तैयार होके जाएंगी। सना उस दिन बहुत खुश थी। सुबह से ही गुनगुनाती फिर रही थी। उसने अपने लिए लाल रंग का जोड़ा निकाला। उस जोड़े में वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। मगर उसे क्या पता था कि उस लाल रंग ने किसी और की नजर भी खींच ली थी। शाम को सना तैयार हो गई। इत्र लगाया, जेवर पहना, लग रही थी किसी सपनों की रानी जैसी। उस दौर में बिजली का जाना आम बात थी। जब बिजली जाती तो घर में बैठना मुश्किल हो जाता। सना ने सोचा, बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाती हूं, सहेलियां आएंगी तो साथ चलेंगे। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। सना बाहर बैठी थी। हवा में सन्नाटा था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में सना ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पैर को बहुत प्यार से, बहुत नरमी से छुआ हो। बिल्कुल वैसे जैसे मां बच्चे को उठाती है। लेकिन वहां कोई नहीं था। सना का दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा, मगर कुछ नहीं देखा। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। थोड़ी देर बाद सहेलियां आ गई और सब शादी में चली गई। सना ने उस पल को भूल गई, मगर वो पल सना को नहीं भूला था। अगली सुबह सना उठी तो कमरे में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे किसी ने रातों रात महंगा इत्र छिड़क दिया हो। उसने सोचा शायद मां ने नई खुशबू लगाई होगी। दोपहर में उसने मां से कहा, अम्मी मुझे शहर वाली मिठाई चाहिए जो अनारकली बाजार में मिलती है। मां ने कहा, बेटा जुम्मा है, तुम्हारे अब्बा नमाज के लिए गए हैं, शाम को लाकर देंगे। सना ने सिर हिलाया। शाम को जब वो कमरे में गई तो क्या देखती है, मेज पर सुनहरे डिब्बे में वही मिठाई रखी है, बिल्कुल ताजा। सना खुश हो गई। सोचा अब्बू पहले ही बाजार चले गए होंगे। मगर अब्बू तो नमाज से सीधा घर आए थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सना ने मिठाई मांगी थी। धीरे धीरे सना की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होने लगी। किसी की लाल चूड़ियां देखीं, वो मिल गईं। किसी की लिपस्टिक पसंद आई, वो आ गई। पहले सना को लगा शायद माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने गौर किया, कुछ चीजें तो उसने सोची ही थीं, मांगी भी नहीं, और वो भी मिल गईं। अब सना को अजीब लगने लगा, लेकिन क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन जब वो एक शादी में गई, वहां एक अमीर लड़की थी जिसके गले में हीरों का हार था। सना के दिल में आया, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता। घर आकर उसने मां से कहा, अम्मी मुझे भी ऐसा हार चाहिए। मां ने कहा, बेटा वो हमारी हैसियत से बाहर है। सना समझ गई। मगर अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसके तकिए के नीचे वही हीरो का हार रखा था। अब सना डर गई। घर में इतने पैसे नहीं थे। उसने सोचकर देखा, कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक दिन दिल में बस ये सोच लिया, मुझे रेडियो चाहिए। अगले दिन रेडियो वहां था। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास है। एक रात जब सब सो गए तो सना ने कमरे में कहा, कौन हो तुम जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, सामने आओ। तभी कमरे की चीजें हिलने लगी। धूल उड़ी और एक साया इंसान की शक्ल में बदल गया। वो साया अब एक नौजवान था, सना की उम्र का, खूबसूरत, मगर आंखों में अजीब सी चमक। सना डर गई।
भागने लगी, मगर दरवाज़ा बंद था। वो बोला, डरो मत सना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसने बताया, मैं एक जिन हूं। उस रात जब तुम लाल जोड़े में बाहर बैठी थी, मैंने तुम्हें देखा और मोहब्बत हो गई। तुम इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद पर काबू नहीं लग पाया। जब मैंने तुम्हें छुआ, तब से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। सना सन रह गई। डर भी लगा, मगर उसने सोचा, इसने कभी कोई नुकसान नहीं किया, बस खुशियां दी हैं। और वहीं उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने जिन से दोस्ती कर ली। 1 साल तक सब ठीक चला। जिन उससे बातें करता, उसकी हर इच्छा पूरी करता। सना को लगा जैसे कोई सच्चा दोस्त मिल गया हो। मगर फिर सना की शादी तय हो गई। जिन गुस्से में आ गया, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सना ने कहा, यह दुनिया का रिवाज है, मुझे शादी करनी पड़ेगी, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। वो चुप रहा, मगर चेहरे से साफ था कि वो खुश नहीं है। शादी के बाद सना अपने शौहर अयान के घर चली गई। जिन भी उसके साथ चला गया। कुछ दिन बाद अयान सीढ़ियों से गिरा, उसकी टांग टूट गई। घर वालों ने कहना शुरू कर दिया, इस लड़की के आने के बाद से ही मुसीबतें आने लगी हैं। सना जानती थी ये जिन का काम है। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कहा था शादी के बाद दखल मत देना। फिर सना की जिंदगी में नई मुश्किलें आईं। घर में गंदगी, हर वक्त बदबू, कपड़ों से अजीब गंध। सना का शौहर उससे दूर होने लगा। आखिरकार सना ने मां को सब सच बता दिया। मां उसे एक मशहूर आलिम साहब के पास ले गईं। उन्होंने कहा, बेटी तुमने गलती की है, ये जिन बहुत खतरनाक है। उन्होंने उसे एक तावीज़ दिया। उस तावीज़ से सना की जिंदगी ठीक होने लगी। कुछ महीने गुजरे, सब सामान्य हो गया। फिर एक दिन, नवंबर का महीना था, सना किसी काम से घर से निकली। वो फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने ढूंढा, अखबारों ने छापा, टीवी वालों ने रिपोर्ट बनाई, मगर सना का कोई सुराग नहीं मिला। 30 साल बीत गए। आज तक किसी को नहीं पता कि सना कहाँ है। कौन जानता है, शायद उस दिन उसका तावीज़ गिर गया हो, या फिर वो जिन आखिरकार सफल हो गया हो। मगर मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कभी आपकी हर ख्वाहिश सोचते ही पूरी होने लगे, तो समझ लेना कोई सना फिर लौट आई है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब वाकया हुआ है तो हमें ज़रूर लिखें, शायद अगली कहानी आपकी हो।